Assalamu alaikum students, this is Muhammad Wasim and today's topic is solved exercise constructed response question class 11th Punjab board physics। अगर हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, why do we find it useful to have two units for amount of substance the kilogram and the mole। तो बेटा अगर हम क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करें, क्या चीज़, क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करें तो इसके दो यूनिट हैं, कौन कौन से, किलोग्राम और दूसरा बेटा हम कह सकते हैं मोल। अब इन दोनों को एट ए टाइम रखना क्यों यूजफुल है। अगर हम देखिए बेटा, किलोग्राम जो है ये डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, किसमें, डेली लाइफ में। डेली लाइफ में जब आप इस्तेमाल करते हैं, आप चावल खरीदने जाएं, आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तब बेटा आप क्या करते हैं, आप बेटा कभी भी उसको ये नहीं कहते कि हमें इतने एटम्स चाहिए या हमें इतने नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड है, नहीं, आप कहते हैं हमें इतने जो है ना वो किलोग्राम चावल चाहिए या इतनी ये चीज़। तो किलोग्राम को रखना डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़फुल है। जबकि मोल की बात की जाए तो बेटा इसे हम लैब के अंदर लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर, इसको लेबॉर्ट्री में बेटा इस्तेमाल करते हैं जब रिएक्शंस की बात की जाए, जब बेटा आपके पास बहुत स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड हो, जब आपके पास न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड हो, तो फिर बेटा आप किसकी बात करते हैं, मोल की। तो यहाँ पर देखिएगा कि किलोग्राम इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टांस एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, while mole is used at the microscopic level to count particles। 1 mole of any substance contains 6.02 multiplied by 10 raised power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर याद रखिएगा, किलोग्राम मेजर्स मैस while mole counts 6.02 multiplied by 10 की पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। ठीक है, तो ये बेटा आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड अ रॉड लेंथ। 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिकॉर्ड की है रॉड लेंथ, कौन कौन सी, 0.4235 मीटर, 0.42 मीटर एंड 0.424 मीटर, विच इज करेक्ट एंड वाई। अब बेटा इसमें यहाँ पर याद रखिएगा, रिकॉर्ड अ लेंथ, रॉड लेंथ, ठीक है ना, मजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर बेटा आपके क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि आप जो रीडिंग कर रहे हैं वो किसकी मदद से कर रहे हैं, मजरिंग टेप की मदद से। किसकी मदद से, मजरिंग टेप की मदद से। अब ये जो मजरिंग टेप है, या फिर इसे आप मीटर स्केल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मीटर स्केल, या फिर बेटा इसका एक और नाम है मीटर रूल। तो आप इसको मुख्तलिफ नाम से जानते हैं, तो बेटा मेजरिंग टेप, मीटर रूल या मीटर स्केल। अब इसका बेटा लीस्ट काउंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका लीस्ट काउंट मैं बता देता हूँ आपको, ये बेटा 1 मिलीमीटर होता है। सेंटीमीटर में ले जाएं तो सेंटीमीटर में बेटा हम कह सकते हैं कि आपके पास 0.1 सेंटीमीटर है, और अगर मीटर में ले जाएं तो 0.001 मीटर होता है। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा, मीटर के केस में यहाँ पर बात आ गई है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3। इसका मतलब ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो जब ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, तो इनमें से वो वाला आंसर सही होगा जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक होगा। वो कौन सा है, 0.424 मीटर। तो यहाँ पर देखिएगा, द रिकॉर्डिंग रीडिंग इज 0.42 मीटर बिकॉज द लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर which is equal to 0.001 meter, so the measurement should be recorded up to 3 decimal places। तो बेटा याद रखेगा, उसने जो इंस्ट्रूमेंट दिया है उसने मीटर स्केल की बात की है, मीटर रूल की बात की है, या मेजरिंग टेप की बात की है। तीनों का लीस्ट काउंट सेम डिवाइस होती है। तो बेटा आप तीनों के लिए कह सकते हैं जो सही आंसर है वो 0.424 मीटर है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, वाई इज किलोग्राम नॉट ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैस। मैस जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात की जाए तो उसमें आपके पास किलोग्राम क्यों लिया गया, ग्राम क्यों नहीं। फिर से बेटा मैं बात करूं डेली लाइफ, डेली लाइफ में आसानी के लिए आप क्या करते हैं, किलोग्राम इज क्लोजर टू द मैसेज कॉमनली इनकोडेड इन डेली लाइफ एंड साइंसेस।
मेकिंग मेजरमेंट्स मोर प्रैक्टिकल एंड रीडिंग कन्वर्जन एरर्स। तो आप क्या, रिड्यूसिंग कन्वर्जन एरर, तो आप कह सकते हैं कि एरर रिड्यूस हो सकता है। एरर कैसे रिड्यूस होगा बेटा, इसमें आप कहेंगे कि एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी बेटा, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होगा। जब आप ग्राम यूज़ करेंगे तो वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा दूर होगा, तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि किलोग्राम जो है वो बेस ऐसा यूनिट रखा गया है प्रैक्टिकल डेली लाइफ के लिए, ना कि ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि फॉर पी प्लस पी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, ये एक इक्वेशन है आपके पास, पी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। इफ क्यू एंड आर हैव सेम डायमेंशन एम एल टी, वट आर द डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ पी। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर यहाँ पर इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर दोनों की डायमेंशन क्या है, Q की MLT, यहाँ पर R की MLT। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 2MLT। अब बेटा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, P की डायमेंशन फाइंड करनी है। हम जानते हैं ये जो 2 है ये प्योर नंबर है, 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, 2 इज प्योर नंबर। 2 को आपने क्या कहना है, ये क्या है, प्योर नंबर है, इसकी बेटा कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो यहाँ पर बेटा मैं लिख देता हूँ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने याद रखना है कि 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अब जब P की डायमेंशन आपने फाइंड आउट करनी है तो क्या आ जाएंगी P की डायमेंशन, MLT। और वैसे भी बेटा आप एक पॉइंट जानते हैं, अगर दो क्वांटिटीज को ऐड किया जाए तो उससे के रिजल्ट में जो क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो भी वही डायमेंशन रखेगी जो इन दोनों को ऐड किया गया। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, यहाँ पर वो एग्जांपल देखिएगा बेटा, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, 8 मीटर प्लस 5 मीटर, आंसर क्या आएगा, 13 मीटर। अब देखिएगा बेटा 8 और 5 मिलकर 13 तो हो गए, लेकिन जो यूनिट इसका भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर और रिजल्ट का यूनिट भी क्या है, मीटर। जब इनके यूनिट सेम तो इनकी डायमेंशन भी सेम। आप यहाँ पर भी यूं भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर बेटा आपके पास इसकी डायमेंशन भी L, इसकी डायमेंशन आगे वाले की डायमेंशन भी L, और जो इन दोनों का रिजल्ट आया उसकी डायमेंशन भी क्या होंगी, L। हालांकि इन दोनों को ऐड किया गया, लेकिन बेटा डायमेंशन जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो 2 3 4 5 पर डिपेंड नहीं करता, वो क्वालिटेटिव है, वो फिजिकल नेचर पर डिपेंड करता है। जिनकी फिजिकल नेचर सेम उनकी डायमेंशन सेम, जिनके यूनिट सेम उनकी डायमेंशन सेम, ये याद रखिएगा। अब बेटा P के SI यूनिट भी बताने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा P के जो SI यूनिट हैं आपके पास क्या होंगे। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा SI यूनिट ऑफ P, ठीक है, तो क्या आएंगे, मैस के यूनिट बेटा किलोग्राम, लेंथ के मीटर, टाइम के सेकंड, तो SI यूनिट क्या आ जाएंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड, यही आंसर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, P has the same dimension as Q and R. MLT, its SI unit is kilogram meter second, and if Q and R have different dimension, अगर बेटा Q और R की different dimension हो तो P की डायमेंशन आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बेटा जब डिफरेंट डायमेंशन होंगी तो वो ऐड ही नहीं होंगे, जब वो ऐड ही नहीं होंगे तो बेटा उसकी डायमेंशन भी मेजर नहीं हो सकेंगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ओनली द क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशंस आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। तो एक और पॉइंट यहाँ से आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक विद आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। तो यहाँ पर बेटा ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में याद रखिएगा, अब इन तीनों में आर, मिनट और सेकंड, इन तीनों में जो लीस्ट आप कह लें स्मॉल इंटरवल है वो कौन सा है, सेकंड वाला है। ये आप कह लें कि स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग मेजर हो सकती है वही क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट फिर क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट बेटा आ जाएगा सेकंड हैंड, क्या आ जाएगा, सेकंड हैंड। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं जो बी पार्ट है उसमें आप कहेंगे आर हैंड एंड मिनट हैंड।
अब बेटा आर और मिनट में जो छोटा इंटरवल है वो मिनट होता है, तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, मिनट हैंड। तो ए वाले का सेकंड हैंड, बी वाले का मिनट हैंड। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है वो क्या है, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, बात करते हैं 1.6 की। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल बी मेजर्ड विद मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज वर्नियर कैलिपर। यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, एज वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की तरह बेटा आप मीटर रूल को यूज करते हुए किस तरह से डायमीटर फाइंड कर सकते हैं एक पेंसिल का। तो मैं बेटा यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने बेटा यहाँ पर देखना है कि अगर आपने, अब क्योंकि हम जानते हैं मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है, मीटर रूल की बात करें तो बेटा मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर की बेटा बात करें तो वो आपके पास 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मीटर रूल है वो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वो 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट भी मेजर कर सकता है। अब कैसे मुमकिन है कि हम वर्नियर कैलिपर तक इसकी एक्यूरेसी बढ़ाएं, तो बेटा बिल्कुल मुमकिन है। आप कैसे कर सकते हैं, आप बेटा पेंसिल लें 10 पेंसिल, आप एक लेने की बजाय कितनी ले लें, 10 पेंसिल ले लें। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इसमें 10 पेंसिल्स को। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बेटा ये आपने पेंसिल्स लेनी है, मैं यहाँ पर 10 पेंसिल्स को कंबाइन करता हूँ। यहाँ पर ये आ जाएंगे बेटा 10 पेंसिल्स। अब ये जो 10 पेंसिल्स हैं इनको बेटा आपने कहना है कि इन टोटल्स की लेंथ मेजर करनी है। इन टोटल की जो लेंथ होगी ना, इन टोटल की जो विड्थ होगी वो बेटा आपने मेजर कर लेनी है यूजिंग यूजिंग मीटर रूल। जब बेटा इन टोटल की लेंथ आ जाएगी फिर आपने एक पेंसिल की लेंथ निकालने के लिए 10 से डिवाइड करना है। तो आपने कहना है यहाँ पर कि आपके पास जो लेंथ होगी यूजिंग मीटर रूल, तो आपने कहना है डायमीटर ऑफ पेंसिल क्या आएगा, डायमीटर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू जो बेटा आपने टोटल 10 पेंसिल्स के लिए लेंथ फाइंड की है, विथ फाइंड की है, तो क्या लिखेंगे, विथ ऑफ कंबाइंड पेंसिल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो अब बेटा इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास जो टोटल विड्थ आई है वो बेटा आपके पास आएगी 1 सेंटीमीटर के 10वें पार्ट तक। उसको जब आप नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है 10 से डिवाइड करेंगे, उस विड्थ को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो बेटा वो बेसिकली आपके पास एक पेंसिल के डायमीटर को शो करेगा, और वो भी अप टू 100 पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर, मतलब वर्नियर कैलिपर के जितनी एक्यूरेसी के साथ। तो यही बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 1.7, ये फिगर के साथ है। इसमें हमने कहना है कि हाउ वुड रीडिंग डिफर इफ अ स्क्रू गेज, सॉरी ये विदाउट फिगर है, इफ अ स्क्रू गेज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर। बेटा अगर आप वर्नियर कैलिपर की जगह स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यू किस तरह से डिफर करती है, देखिएगा। A screw gauge gives a more precise reading because its least count is smaller than that of vernier caliper। तो बेटा जब उसका लीस्ट काउंट स्मॉलर होगा तो आप कहेंगे कि वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा, और जब वो ज़्यादा प्रिसाइज देगा तो चांसेस हैं हो सकता है वो मोर एक्यूरेट भी दे। तो इसका मतलब आपने कहना है 2 पॉइंट्स, पहला मोर प्रिसाइज और दूसरा मे बी मोर एक्यूरेट। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, a screw gauge is more precise than it has smaller least count than vernier caliper। तो बेटा जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा उसमें आप कहेंगे कि आपके पास मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगी। मैं दोनों के लीस्ट काउंट मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर बेटा मैं लीस्ट काउंट मेंशन कर देता हूँ वर्नियर का। वर्नियर की बात करें तो बेटा वर्नियर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, या फिर बेटा आप कह लें 0.01 सेंटीमीटर। जबकि लीस्ट काउंट स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज के केस में बेटा आप कह लें 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं बेटा कि स्क्रू गेज है स्मॉलर लीस्ट काउंट,
सो इट विल बी मोर प्रिसाइज। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन है वो है डायग्राम के साथ, फिगर के साथ। 1.8 फाइंड द करेक्ट लेंथ ऑफ द सिलेंडर शोन इन द फिगर। ये फिगर जो शो की गई है वो बेटा वर्नियर कैलिपर की है। इसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। बेटा मेन स्केल की रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं? जहां पर वर्नियर स्केल स्टार्ट हो जाए वो रीडिंग, वो आप कह लें कि वही रीडिंग क्या कहलाती है? मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा? मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखिए ये 2 से आगे ये 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5, नेक्स्ट आ जाएगा 6, और बेटा देखेगा ये 2.6 से आगे है, 2.6 से आगे और 2.7 से थोड़ा सा पीछे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2.6 से। तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी? 2.6 सेंटीमीटर। अब बेटा मैंने सेंटीमीटर क्यों लिखा है, मिलीमीटर क्यों नहीं, या मीटर क्यों नहीं? एक पॉइंट याद रखना है हमेशा के लिए, वर्नियर कैलिपर की जब भी रीडिंग मेजर करनी है, करनी ही सेंटीमीटर में है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग 2.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये 2.6 सेंटीमीटर है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं बेटा? जो nth लाइन वर्नियर की ऊपर किसी लाइन के साथ मैच कर रही है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब कौन सी लाइन मैच कर रही है? अगर बेटा आप देखिए ये आखिरी वाली लाइन मैच कर रही है। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि टोटल लाइंस कितनी होती हैं वर्नियर स्केल के अंदर। टोटल लाइंस बेटा 10 होती हैं। कैसे? मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा बेटा आप इसमें वर्नियर स्केल के हवाले से, वर्नियर स्केल में पहली लाइन आप कह लें यहाँ पर 0, दूसरी लाइन कह लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगी 9। अब बेटा यहाँ पर मेंशन क्या है? अब यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 9 तक 9 लाइंस ये आ जाएंगी और एक ये 0 वाली मिलाई, टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी? 10 लाइन हो जाएंगी। आखिरी लाइन कितना शो करती है? आखिरी लाइन शो करती है 9 मिलीमीटर। कितना शो करती है? 9 मिलीमीटर। तो बेटा फिर आखिरी लाइन के लिए हम 9 मिलीमीटर लिखेंगे। अलबत्ता यहाँ पर बुक में इन्होंने ये जो 10 लिखा हुआ है ये बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने, नहीं तो बेटा आप इसको 9 मिलीमीटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। n क्या है आपके पास? 9 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब बेटा वर्नियर स्केल है, इसमें आप कहेंगे ये सेंटीमीटर में है, तो क्या आएगा सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट? 0.01 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा रीडिंग बेटा आपके पास? मल्टीप्लिकेशन के बाद 0.09 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। अब बेटा इन दोनों को जमा करो। जब इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास फाइनल रीडिंग होगी। करें जमा फिर इन दोनों को। देखें इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2.6 प्लस 0.09, तो कितना हो जाएगा? 2.69। तो ये बेटा वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसके केस में? ये वैल्यू बेटा आएगी फाइनल रीडिंग, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर भी मेंशन किया गया। अब यहाँ पर 0 एरर भी दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप बेटा बुक से देखें तो आपको 0 एरर मिल जाएगा प्लस 0.02 सेंटीमीटर। अब ये 0 एरर को बेटा आपने ख़त्म करना है तो फाइनल रीडिंग में से इस 0 एरर को माइनस करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव 0 एरर हो तो करेक्शन के लिए माइनस करना पड़ता है। माइनस करेंगे बेटा तो जब आप 2.69 में से 0.02 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.67 जो फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.67 सेंटीमीटर। तो यही आंसर है बेटा। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अब बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर शो की गई है। इस फिगर में देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर जो आपके पास मेंशन किया गया 0, आगे 1 2 3 4, ऊपर 5 आ जाएगा 6। अच्छा अब ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या शो कर रही है? ये बेसिकली बेटा 0 और 1 के दरमियान जो है पहली लाइन शो कर रही है 0.5, उससे अगली 1.5। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बेटा कि आपके पास ये स्केल है, यहाँ पर है बेटा 0, आगे है 1, फिर आगे है 2, फिर नेक्स्ट है 3, फिर नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6।
अब ये जो दरमियान में लाइंस हैं, यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली इनके हाफ को शो करती हैं। कैसे? पहली लाइन शो करेगी 0.5, अगली 1.5, अगली 2.5, अगली 3.5, 4.5, 5.5, और यहाँ पर अगर आगे भी मेंशन हो तो 6.5। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा 6 से आगे नीचे ये लाइन मेंशन की गई है जो कि कहलाएगी 6.5, और यही क्या कहलाएगी? लीनियर स्केल रीडिंग। तो बेटा लीनियर स्केल रीडिंग यहाँ पर क्या आ जाएगी? LSR, मतलब लीनियर स्केल रीडिंग कितनी होगी? यहाँ पर आ जाएगी 6.5 मिलीमीटर। अब बेटा मैंने मिलीमीटर क्यों मेंशन किया, सेंटीमीटर क्यों नहीं? क्योंकि बेटा स्क्रू गेज को हमेशा याद रखना मेजर किया जाता है मिलीमीटर में, ना कि सेंटीमीटर में। वर्नियर कैलिपर को हमेशा सेंटीमीटर और स्क्रू गेज को मिलीमीटर में। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं? n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। बेटा n कितना है? जो भी डेटम लाइन के सामने डिवीजन होती है वही n कहलाता है। डेटम लाइन कौन सी है? डेटम लाइन बेटा यहाँ पर देखिएगा ये जो सेंट्रल लाइन है ये डेटम लाइन है। अब इसके सामने कौन सा डिजिट है? ये देखिए 25, आगे 26, 27, 28, 29 और ये 30। अब सामने कौन सी रीडिंग है? 27। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर ये जो n है ये क्या कहलाएगी? 27। तो बताएं फिर बेटा मुझे आंसर क्या आएगा? 27 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आप मिलीमीटर में मेंशन करना है, 0.01 मिलीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 0.27 मिलीमीटर। ये हो जाएगी बेटा सर्कुलर स्केल रीडिंग। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इन दोनों को जमा किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जमा करने के बाद बताएं फिर फाइनल रीडिंग क्या होगी? फाइनल रीडिंग क्या आ जाएगी? 6.5 प्लस 0.27 कितना हो जाएगा? 6.77 मिलीमीटर। यही बेटा आपके पास आंसर है। अब आफ्टर जीरो करेक्शन, अब इसमें जो जीरो एरर गिवन है वो कितना है आपके पास? बेटा जो जीरो करेक्शन, आप जीरो एरर इसमें जो गिवन है ऑलरेडी आप बुक में देखें तो वहां पर मेंशन किया गया है। जीरो एरर के लिए बेटा क्या मेंशन किया गया? जीरो एरर के लिए, जीरो एरर के लिए मेंशन किया गया है कि जो सेकंड डिवीजन है वो बेटा डेटम लाइन के सामने मौजूद है। तो इसको जीरो एरर को कैसे फाइंड करेंगे? जीरो एरर को बेटा फाइंड करेंगे आपके पास कि जो जीरो एरर होगा वो बेसिकली इसमें बेटा बेसिकली n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। n क्या है? n आपके पास सेकंड लाइन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.02 मिलीमीटर। अब बेटा मैं इसे पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ? अब टोटल जो डिवीजन है वो कितनी मेंशन की गई है? 50। अगर बेटा आप उन 50 को हाफ करो कितना होता है? 25। 25 से लेस होगा तो वो बेटा पॉजिटिव जीरो कहलाएगा, 25 से अबव होगा तो वो नेगेटिव जीरो कहलाएगा। अब 225 से लेस है तो ये पॉजिटिव जीरो कहलाएगा। अब इसकी जीरो करेक्शन के बाद, जीरो करेक्शन के बाद बेटा आंसर क्या आएगा? 6.75। क्यों? 6.77 में से 0.02 माइनस करो तो 6.75 यही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें व्हाट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है? ठीक है, अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी फाइंड करनी है, वन एग्जांपल देनी है इसमें बेटा आपने कहना है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके कोई यूनिट नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन क्या शो करता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी इसके यूनिट नहीं होते, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कैंसल, तो क्या लिखेंगे? नो यूनिट। नो यूनिट इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी इट मींस नो डायमेंशन। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको शो करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा शो करता है सी ओवर वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसके यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट बेटा ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, कैंसिल होने के बाद नो यूनिट। नो यूनिट नो डायमेंशन। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, इन सब की डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट बेटा प्योर नंबर्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और पाई की वैल्यू भी ले सकते हैं, इसेंट्रिसिटी भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 1.11 है, फाइंड द थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। अब बेटा इसमें भी डायग्राम है, क्वेश्चन आप बुक से देखें कंप्लीट इसमें। अब यहाँ पर हमने कैसे फाइंड करना है, अब बेटा ये आपके पास है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में दो तरह के स्केल होते हैं, एक लीनियर स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है। अब बेटा यहाँ पर अगर हम देखें लीनियर स्केल रीडिंग, लीनियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी, लीनियर स्केल रीडिंग बेटा आ जाएगी जो भी आपके सामने मेन स्केल के ऊपर मेंशन है वो लीनियर स्केल रीडिंग है। अब इसका जो सॉरी डेटम लाइन पर मेंशन है, अब इसकी डेटम लाइन देखें तो कुछ इस तरह से इन्वॉल्व है, 0 आगे 1 आगे 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर बेटा उसमें आ रहा है 0.5 1.5 2.5 एंड सो ऑन। अगर आप देखें बेटा इसमें क्या मेंशन किया गया है, डेटम लाइन के ऊपर बेटा देखिए तो क्या मेंशन किया गया है, डेटम लाइन में मेंशन किया गया है बेटा 0 और आगे आपको एक डिजिट शो हो रहा है नीचे 1, जिसका मतलब इसकी लीनियर स्केल रीडिंग क्या होगी, 1 आ जाएगी, 1 मिलीमीटर। जब भी हमने स्क्रू गेज की बात करनी है तो मिलीमीटर में लेना है, तो कितना आ जाएगा 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट बेटा सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे आएगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। n कितना है, सामने कितना शो हो रहा है, डेटम लाइन के सामने, डेटम लाइन के सामने देखें तो 25 से ऊपर 26 शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा आंसर 0.26 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगी बेटा सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आई है और साथ में बेटा जो हमने लीनियर स्केल रीडिंग फाइंड आउट की है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। क्या आएगी टोटल रीडिंग, यहाँ पर देखिएगा बेटा 1 मिलीमीटर प्लस 0.26 मिलीमीटर कितना हो जाएगा 1.26 मिलीमीटर। तो अब बेटा यहाँ पर जो पेपर जिसको हमने फोल्ड किया हुआ था कितने टाइम्स फोल्ड किया है, 3 टाइम्स फोल्ड किया है। जब बेटा 3 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो बेटा इसमें 8 लेयर्स बनती हैं। कैसे 8 लेयर्स बनती हैं, ये आपके पास पेपर था, इसको फोल्ड किया ये आ गया हाफ हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर फोल्ड किया तो ये हो जाए, बेसिकली ये बेटा आपका क्या होगा एक लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, तो बेसिकली ये 2 लेयर्स होंगी, यहाँ पर ये 3 लेयर्स हो जाएंगी। तो 3 टाइम फोल्डर्स मीन्स आपके पास यहाँ पर इसमें बेटा किया तो 2 पेज बन गए फोल्ड करने के बाद, आगे फर्दर 4 हो गए और आगे फर्दर बेटा इनको ऐड किया 4 + 4 कितने हो जाएंगे 8, तो टोटल 8 पेजेस होंगे। 8 पेजेस 2 की पावर 3 = 8। अब बेटा एक पेज की जो है ना वो थिकनेस निकालनी है, कैसे निकालेंगे, जो भी आंसर है उसको 8 से डिवाइड करो, 8 से जो भी आंसर है ये आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ करो तो क्या आ जाएगा 0.158 मिलीमीटर, यही आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सॉरी इसमें आपने बताना है कितने आपके पास हैं राउंड ऑफ करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या है 0.02055। अब इसमें बेटा आपने कहना है कि अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा पहले बेटा आपने नॉन जीरो डिजिट के बाद, क्योंकि हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो इसमें क्या आएगा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जब 2 डिजिट मूव करेंगे तो 10 की पावर भी 2 आएगी। अब बेटा लेफ्ट से राइट जाएं तो -2 आएगी, यही आंसर होगा 2.06 10⁻²। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, अब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं 3 डिजिट जा रहे हैं तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमने अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना वो आपके पास राउंड ऑफ कर दिया। देख सकते हैं इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 है। अगर बेटा आप एक्सपोनेंट को भी सिग्निफिकेंट समझते हैं तो गलत बात, एक्सपोनेंट कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। सिग्निफिकेंट कौन होता है मेंटीसा, जो 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।